बट उत्तराखंड के एक क्लॉज के बारे में नहीं बताया जाता है कि उसमें एक चीज जो है एग्जम्प्ट किया गया है कि अगर आप यहाँ के स्थानीय हैं तो आपको 10वीं 12वीं आपके ऊपर लागू नहीं होती है। देखिए कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, ठीक है, कि जानबूझ के ये नियमावली हो, कोई लड़का जाके केस करे और केस करने के नाम पे जो हमें मौका मिले और हम इसको और एक्सटेंड करते जाए, खींचते जाए। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ इंटेंशनली यहाँ पे एक एग्जाम कराया जाता है और एक एग्जाम कराया गया, उसका परिणाम आप सीजीएल में देख लीजिए कि भेड़ बकरियों की तरह हाट बाजार में क्वेश्चन पेपर को बेटा गया और कम से कम लाखों लड़कों के पास रटवाया गया क्वेश्चन पेपर को। एसआईटी टीम बैठी, जांच हुई, हम लोगों ने जो है वहां आंदोलन किया, नतीजा भी अभी तक कुछ नहीं निकला और एक व्यक्ति के अलावा मास्टरमाइंड कौन है, कहाँ है, इसका कोई भी अता पता नहीं। जितना कि आपका श्रेय डिजिटल से 513 आपका रिजल्ट हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो है बोला जाता है कि अगर ज़्यादा नींबू अगर निचोड़िएगा तो तीता लगेगा। तो सरकार जो है ना वो इतना सेटिंग गेटिंग की कि वहाँ पर आप सरकार खुद अपने में फंस गई है और यहाँ पर दलालों के बीच में भी खलबली मच गई है। पीजीटी, लैब असिस्टेंट और सीजीएल की परीक्षा सतवत इन्फोटेक ने कराई थी, इस एजेंसी ने एग्जाम कंडक्ट कराई थी। आप लोगों ने देखा कि जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में कितने बृहद स्तर पे धांधली हुई, बृहद स्तर पे विधानसभा का सचिव तक इसमें पकड़ा जाता है। तो उसका लॉग फाइल का जांच करवा दे ना, बहुत सारा टेक्निकलिटी है जो आप लोगों को नहीं पता। लॉग फाइल का जांच करवा दे, दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा कि सर्वर कहां से हैक हुआ था। मैं ये प्रमाणित नहीं कर रहा हूं, मैं ये मांग कर रहा हूं। एट ए टाइम जांच करवा ले। 500 बच्चों का अगर वो सर्टिफिकेट अभी मांग कर दिया जाएगा सरकार को ना कि आज नियुक्ति है और पूरा सर्टिफिकेट आप लेकर के यहाँ पे आप आइए 500 का, तो लोग नहीं दे पाएगा अभी। अगर वो दे पाएगा, चूंकि उसका सारा डॉक्यूमेंट्स तो सेटर के पास में है। यही तो जांच करने के विषय है ना मैडम। अगला बोल रहा है कि हम मुख बधिर है, वो तो बोल रहा भी रहा है, सुन भी रहा है, बातचीत भी कर रहा है, उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसको जांच कर लिया जाए। वो दिखा रहा है पेपर आपका मुख बधिर का और उसका सिलेक्शन हो गया उसमें, तो ये तो पूरा गलत तरीके से हुआ है। जाते जाते रघुवर दास ने उस वैकेंसी को निकाला, उसके बाद सरकार ने जैसी आया, सरकार उस वैकेंसी को पूरा रद्द कर दी। उसके बाद फिर वैकेंसी निकली 2 साल के बाद, उसमें भी जब हम लोग अभियान चलाया झारखंडी युवा मांगे रोजगार, तब मुख्यमंत्री जी का जाके मुंह खुला। तब उसके बाद वैकेंसी डिक्लेयर हुई, कुछ वैकेंसी डिक्लेयर हुई, लेकिन डिक्लेयर होने के बाद भी वही ढाक के 3 पात नियमावली के चक्कर में फंसाया गया। अंततः कोर्ट पूरा नियोजन नीति को रद्द की, जो रद्द होना ही था, एकदम टू बी वेरी फ्रैंकली। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और इस वक्त आप मेरा यूट्यूब चैनल प्रियंका मिश्रा देखना शुरू कर चुके हैं। झारखंड में राजनीतिक जो सियासत है वो उफान पर है। पल दर पल राजनीतिक हालात बदल रहे हैं। झारखंड में 13वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ ले ली है। किस तरह हालात बदला, ये तमाम जानकारियां आपके पास है। मैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए नहीं आई हूँ। इस वक्त मैं बात करने के लिए आई हूँ जो झारखंड में 24 साल हो गए झारखंड गठन के। झारखंड गठन का मकसद क्या था, यहाँ के लिए जो नियोजन की मांग की जा रही थी, यहाँ पे स्थानीय लोगों के रोजगार की जो बात की जा रही थी, वो कितना परे है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हक है, हकूक है, यहाँ के युवाओं का, इनका मेहनत है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। पीजीटी जो शिक्षक है उसमें धांधली का आरोप लग रहा है। आपको बताएं कि 23 में परीक्षा हुआ था जिसमें धांधली का आरोप लग रहा है। जेएसएससी सीजीएल जो 10 सालों से पेंडिंग है और कई ऐसे युवा थे जो परीक्षा देते गए, उनका अब उम्र बीत गया है, वो अब अपीयर भी नहीं हो सकते अगर परीक्षा हुई तो। सबसे ज़्यादा अगर झारखंड में कुछ हुआ है तो वो है घोटाला, जमीन घोटाला हो या फिर परीक्षा में पेपर लीक हो, ये सबसे ज़्यादा हुआ। हमारे साथ आज बात करने के लिए ये कुणाल सिंह हैं जो तमाम जो छात्रों के हित में आवाज़ उठाते रहे हैं, चाहे जेएसएससी का मुद्दा हो या फिर लैब असिस्टेंट, तमाम जो परीक्षाएं हैं और अगर वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हैं, कुणाल उसमें बढ़ चढ़ कर आते हैं और लोगों के साथ रहते हैं कि सरकार उनकी बात सुने और भ्रष्टाचार मुक्त एग्ज़ाम हो, लोगों को रोजगार मिले। ये शिक्षक भी हैं। साथ ही हमारे साथ पीजीटी के अभ्यर्थी हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि जो सरकार अभी पीजीटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने वाली है वो वैध नहीं है, उसे रद्द किया जाए या फिर सीबीआई जांच किया जाए, क्योंकि ये जो नियुक्ति हो रही है इसमें वैसे लोग हैं जो इस नियुक्ति के काबिल ही नहीं है, धांधली हुई है। तो सबसे पहले हम बात इन लोगों से ही करेंगे। कुणाल जी, जो हालात है अभी नियुक्ति के मामले में, हम देखेंगे कभी अगर परीक्षाएं होती हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। अभी पीजीटी का देख लीजिए, आंदोलन चल रहा है, या फिर जेएसएससी सीजीएल को लेकर इतने आंदोलन हुए। तमाम जो परीक्षाएं हैं 24 साल में, कितना धरातल पर देखे आप युवाओं को लेकर?
सबसे पहले तो मैम आपका धन्यवाद कि आप कवरेज करने के लिए आए हैं इन छात्रों को, जो पीजीटी के यहाँ छात्र बहुत दिनों से बैठे हुए हैं। और जहाँ तक नियुक्ति की बात है, तो अगर आप देखेंगी तो नियुक्तियों में चारों तरफ से छात्रों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से ये सत्ता संभालती है हेमंत सोरेन जी, हम लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें थी। पिछली सरकार में भी हम लोगों ने विरोध किया था कुछ नियमावली को लेके, बट अब समझ में आता है कि फार बेटर थी नौकरियों के मामले में रघुवर दास की सरकार। एटलीस्ट उनका हर चीज़ क्लियर था। स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो नियमावली को ही इतना पेचीदा बनाया जाता है कि वो आगे जाके रद्द हो, हम फंस जाए। ठीक है, आप देखते हैं कि एक ही जो 10वीं और 12वीं का जो कानून लागू हुआ था, इनका कहना है कि उत्तराखंड से ही हम लोगों ने उठाया था, बट उत्तराखंड के एक क्लॉज के बारे में नहीं बताया जाता है कि उसमें एक चीज़ जो है एग्जम्प्ट किया गया है कि अगर आप यहाँ के स्थानीय हैं तो आपको 10वीं और 12वीं आपके ऊपर लागू नहीं होती है। देखिए कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। ठीक है, कि जानबूझ के ये नियमावली हो, कोई लड़का जाके केस करे और केस करने के नाम पे जो हमें मौका मिले और हम इसको और एक्सटेंड करते जाए, खींचते जाए। आरोप तो ये भी लगते रहा है कि जो छात्र हैं वो दो गुट में बट गए हैं। कोई 60-40 की मांग करता है, कोई 1985 की बात को सही ठहराता है, कोई कहता है कि हमें 1932 चाहिए। तो ऐसे में मामला जो है फंस जाता है। आपके अनुसार या फिर जो छात्र हैं उनके अनुसार ये नीति जो है वो कैसे धरातल पर उतरे और कैसे इसको निरस्त किया जाए ताकि ये भ्रष्टाचार ना हो, युवाओं की जिंदगी बर्बाद ना हो? हमने सबसे शुरुआत में ही, और मेरे पास इस चीज़ का प्रमाण है, मैंने शुरुआत में जब ये नियोजन नीति बनी थी, मैंने जाकर मिथिलेश ठाकुर जी से, राजेश ठाकुर जी से और जितने भी लोग हैं सभी लोगों से जाके मिला और उन्हें उनका प्रोसेस कौन बताया कि सर अगर आप नीति को लेकर आगे बढ़ते हैं तो सर ये कहीं ना कहीं जो है कानूनी दांवपेच का शिकार होगा। और तब तक किसी ने केस कर भी दिया था, लेकिन कहीं से भी कोई बात नहीं सुनी कि अब जो भी होगा कोर्ट से ही होगा। उसके बाद भी हम लोगों ने सुझाव दिया था कि कोई भी नीति नियमावली बने, हम खतियान की ही नहीं बात करते, लास्ट सेटलमेंट पे भी किया जा सकता था, पर उसके लिए ना तो कमेटी बनी। पूरा कोरोना काल, ये जो 2 साल बोलते हैं कि 2 साल हम लोगों ने, जो हमारा कोरोना काल था, 1.5-2 साल जो भी था, तो इस कोरोना काल के दौरान आपके पास तो सबसे बेहतरीन मौका था नीति और नियम को निर्धारित करने का। आप एक टीम बनाते कुछ IAS की और 2 साल में आराम से बनाया जा सकता। 2 साल नहीं, अगर इच्छा शक्ति हो तो 6 महीने के अंदर भी स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाया जा सकता था, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए मैम। आप सोचिए, अभी आपका उदाहरण एक देते हैं बिहार का मैं आपको। पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी मुझे एक बता दीजिए कि ग्रुप बी नॉन गेस्टेड के लिए सिर्फ सिंगल एग्जाम होता हो, प्री और मेंस हर एग्जाम होता है। इनफैक्ट अभी बिहार ने कंपलसरी कर दिया है कि अगर क्लर्क का भी एग्जाम हो तो वहां भी प्री और मेंस होगा, इसलिए कि धांधली को हम लोगों को रोकना है। बट झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां इंटेंशनली यहाँ पे एक एग्जाम कराया जाता है और एक एग्जाम कराया गया, उसका परिणाम आप CGL में देख लीजिए कि भेड़ बकरियों की तरह हाट बाजार में क्वेश्चन पेपर को बेटा गया। और कम से कम लाखों लड़कों के पास रटवाया गया क्वेश्चन पेपर को। SIT टीम बैठी, जांच हुई, हम लोगों ने जो है वहां आंदोलन किया, नतीजा भी अभी तक कुछ नहीं निकला। और एक व्यक्ति के अलावा मास्टरमाइंड कौन है, कहाँ है, इसका कोई भी अता पता नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट में नीट एग्जाम हुआ, पड़ोस में हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह पेपर आउट की घटना ही हुई। मास्टरमाइंड आज गिरफ्त के पीछे है, जांच चल रही है और सब एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है कम से कम एटलीस्ट हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन ये चीज झारखंड में कहाँ है, हमें जरा ये बताएं। झारखंड में अभी मीडिया हाउस से हमें बता दे कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के अलावा वो केस कहां तक बढ़ा है। JSSC JEE का जो एग्जाम पेपर लीक हुआ था उसका बात अभी कहां तक बढ़ा है, 2 साल होने को है, लेकिन आज तक मास्टरमाइंड का पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिल्कुल सब कुछ सुनियोजित तरीके से कराया जा रहा है ताकि स्टूडेंट आपस में बटे। जो आपने बटने वाली बात की, स्टूडेंट यहीं पे बटते हैं, स्टूडेंट यहीं पे बटते हैं और होता वही। देखिए, आज तक ये सरकार बोल के आई थी कि हम 1932 का खतियान लागू करेंगे, 4.5 साल हो गए, सरकार आपकी थी, फुल मेजॉरिटी में थी, तो फिर आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हम लोग क्यों बट रहे हैं आपस में? सरकार की मंशा ही कभी नहीं थी कि एक स्पष्ट नियोजन नीति, एक स्थानीय नीति बनाने की और ना ही नौकरी देने की। 4.5 साल हो गए, आप देख लीजिए नौकरी की स्थिति क्या है। जिस छठी JPSC पे इन्होंने आते आते विधानसभा से लेकर हर जगह सरकार को नहीं चलने दिया था, आपको भी पता है। उस छठी JPSC को इन्होंने कोरोना काल में जब पीक पीरियड था उस समय इन्होंने नियुक्ति दी। सरकार की मंशा इसी से पता चलनी चाहिए कि सरकार की मंशा क्या थी। इसलिए बहकावे में ना आए, मैं अभी भी कह रहा हूं, छात्र बहकावे में ना आए, एकजुट हो। और मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि जो PGT की परीक्षा हुई है उसकी जांच हो। मैं रद्द की नहीं मांग कर रहा हूं, लेकिन जो उसकी जांच हो और जितने लोग, जितने धांधलेबाज लोग इसमें आए हैं, बड़े स्तर पे आए हैं, कुछ एकदम एविडेंस दिख रहा है। मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं, कुछ लोग के कम मार्क्स होते हुए भी बाहर हैं। बहुत सारे लोगों का अनगिनत कंप्लेन है, इस चीज का अनगिनत कंप्लेन है, पब्लिक डोमेन में मौजूद है। सरकार अगर स्पष्ट है तो जांच कराए, दूध का दूध, हम रद्द की मांग नहीं कर रहे हैं, आप जांच कराइए, CBI जांच कराइए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वासुदेव जी बताइए कि क्यों लगता है कि इसमें धांधली हुआ है या रद्द किया जाना चाहिए, CBI जांच की मांग क्यों आप कर रहे हैं?
मैम बोला जाता है ना कि धुआं अगर उठ रहा है तो कहीं आग लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर जो है पीजीटी में बहुत बड़ा महा घोटाला हुआ है और जो है झारखंड का 5 जो डिजिटल सेंटर जो है उसमें जो है बहुत बड़े स्तर पर जो है हैकिंग हुआ है और सीट बेचने का काम किया गया है और वैसे वैसे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो गया है कैंडिडेट्स का जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं था। अगर वैसे लोग अगर शिक्षक बन के जाते हैं तो उन लोग जो है मोरली करप्ट हो जाएंगे और सारे लोग जो है वहाँ पर राजनीतिक का अखाड़ा बनाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे भी नहीं। और इसका जो है हम लोग जो है सीबीआई मांग करते हैं सरकार से। आप देख सकते हैं कि एक ही सेंटर से जो है आपका श्रेया डिजिटल से और आपका जो है आपका धनबाद डिजिटल से ये सब हो जाना क्या बताता है। आपका 21 सेंटर टोटल था आपका पीजीटी को लेकर के, 21 सेंटर में आपका जो है मात्र आपका उन सारे सेंटरों से उतना रिजल्ट नहीं हुआ है जितना कि आपका श्रेया डिजिटल से 513 आपका रिजल्ट हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो है बोला जाता है कि अगर ज़्यादा नींबू अगर निचोड़िएगा तो तीता लगेगा। तो सरकार जो है ना वो इतना सेटिंग गेटिंग की कि वहाँ पर आप सरकार खुद अपने में फंस गई है और यहाँ पर दलालों के बीच में भी खलबली मच गई है कि अगर जांच होगा तो सारे लोग जो है रडार पर आएंगे और इसका जो है हम लोगों का पैसा भी बर्बाद होगा, धन भी जाएगा और अच्छा, धर्म मुझे भी बताइए कि कितने लोग इस परीक्षा में शामिल हुए थे। जो नोटिफिकेशन आया था तब कितने लोगों ने इसके लिए फॉर्म भरा? और ये इस नोटिफिकेशन में पीजीटी वाला नोटिफिकेशन में मैम 1.5 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा था और लगभग इसका सीट जो है 3100 सिलेक्शन लेना था, है ना। तो अभी जो है एक बार आपका 2 बार में इसका जो है रिजल्ट आया, एक बार 4 सब्जेक्ट का और एक 7 सब्जेक्ट का। 4 सब्जेक्ट्स का जो है नियुक्ति कर दिया गया है, 7 सब्जेक्ट का अभी पेंडिंग है ना। तो हम लोग मांग कर रहे हैं अभी मुख्यमंत्री से कि जो 7 सब्जेक्ट का जो पेंडिंग रिजल्ट है उसको अभी अविलंब जो है उसको नियुक्ति को अभी रोक दीजिए और पहले जहां जो धांधली हुआ है उसको आप जांच करवाइए। देखिए, जहां तक जो पास आउट जो जिनको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है वो तो ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पे कि ये पास नहीं हो सके, तो ये आरोप लगा रहे हैं कि परीक्षा रद्द हो जाए। बिल्कुल नहीं है मैम, हम लोग जो है सब सब्जेक्ट्स वाले एक दूसरे से संपर्क में हैं और उन लोगों का जो है फिजिकली मेंटली और उन लोगों का आबो हवा जानते हैं। उन लोग जो पढ़ाई से कोई नहीं रिश्ता नाता नहीं था, अगर वैसा है तो जो है यहाँ पर उन लोगों को बुलाया जाए, हम लोग जो है साथ में अगर इंटरव्यू लिया जाए तो देखिएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए उन लोग जो है वैसा बोल रहा है, लेकिन हम लोगों का संपर्क में है, बहुत लोग जो है बोल रहा है, खुद ही उन लोग बोल रहा है कि नहीं वो श्रेया डिजिटल में जो है ऊपर वाला जो कमरा था वहाँ से सॉल्वर लोग बैठ करके सॉल्व कर रहा था। और जब जो हैकिंग होता है मैम तो इसमें क्या होता है कि उन लोगों को माउस में जो है क्लिक नहीं करना पड़ता है, केवल माउस को पकड़े ले रहना पड़ता है, समझिए ना। बाकी वो सब अपना रंगाते मतलब आपके अनुसार या आप लोगों के अनुसार ये हुआ कि वहां बैठकर सारा जो फुलफिल किया गया वो बाहर से हैकर बैठे थे और उन्होंने पास आउट करा दिया। बिल्कुल, हैकर लोग कहीं न कहीं था, सॉल्वर लोग था, भले उन लोग जो है नहीं आना चाह रहा है। और इतना ही नहीं, और बहुत ऐसे लोग जो है जो पैसा दिया है उसका जो मेरिट में नहीं आ पाए हैं, वो लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। और उन तमाम छात्रों से हम बोलते हैं कि आप लोग आंदोलन में आइए और कोर्ट में आप लोग आइए, समझिए ना, और वैसे मास्टरमाइंड का पर्दाफाश कीजिए। नहीं तो आप लोगों का जो है सीबीआई अगर जांच होगा तो आप लोग जो है रडार पर आएंगे। और अगर अभी आप कोर्ट में अगर आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो आप जो है सरकार के नज़र में बच भी सकते हैं, समझिए। मैम ये आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ आपके सारे व्यूअर्स से, और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दिल पे हाथ रख के मेरे एक प्रश्न का जवाब दें। पीजीटी, लैब असिस्टेंट और सीजीएल की परीक्षा सतवत इन्फोटेक ने कराई थी, इस एजेंसी ने एग्जाम कंडक्ट कराई थी। आप लोगों ने देखा कि जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में कितने बृहद स्तर पे धांधली हुई, बृहद स्तर पे विधानसभा का सचिव तक इसमें पकड़ा जाता है। इस बात की क्या गारंटी है कि उसी एजेंसी ने पीजीटी और ये कराया है लैब असिस्टेंट,
ठीक है, तो क्या गारंटी है कि वो एग्जाम फेयर हुआ होगा, जहां उस पे भी इतने सारे आरोप लग रहे हैं, मुख बधिर बोल रहा है, सेंटर का बहुत सारा चीज है। अगर आयोग या सरकार थोड़ी सी भी ईमानदार है तो उसका लॉग फाइल का जांच करवा दे ना। बहुत सारा टेक्निकलिटी है जो आप लोगों को नहीं पता, लॉग फाइल का जांच करवा दे, दूध का दूध पानी का पानी, पता चल जाएगा कि सर्वर कहां से हैक हुआ था। मैं ये प्रमाणित नहीं कर रहा हूं, मैं ये मांग कर रहा हूं, और ये मांग करना मेरा अधिकार है, इसलिए कि जब जहां एजेंसी तक जो है चिन्हित हो, ब्लैकलिस्टेड हो, ठीक है, उसी एजेंसी ने वो एग्जाम कराया हो, तो ये कहां तक फेयर होने की गारंटी है, कहां तक गारंटी है। अभी देखिए सिपाही का मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, शायद ये बहुत कम लोग जान रहे होंगे, ठीक है। 19.5 लाख मैम कैंडिडेट है, 19.5 लाख कैंडिडेट है, ठीक है। दौड़ कराने के लिए पूरे भारतवर्ष में पैरों में चिप लगाया जाता है ताकि धांधली को रोका जा सके। झारखंड सरकार ने हाल में वो जो है वो खत्म कर दिया, वो सिस्टम को ही कैबिनेट से रिमूव कर लिया गया। ये बताइए इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है, एक एग्जाम कराने के पीछे की मंशा क्या हो सकती है, उसी रिजल्ट को लेके, उसी एजेंसी का रिजल्ट को लेके आगे बढ़ने के पीछे मंशा क्या हो सकती है। सारा कुछ प्री प्लान तरीके से ऐसा लगता है कि यहाँ किया गया है, रचा गया है, एक जाल बुना गया है कि स्टूडेंट उसमें फंसे रहे, आपस में लड़ते रहे और इसका फायदा किसी को पहुंचे। तो आप देख रहे हैं कि हम पीजीटी वालों से बात कर रहे हैं। इनका ये मानना है, जैसे देखिए इन्होंने पीछे तख्ती भी लगा रखी है। इन्होंने कहा है कि जो एग्जाम सेंटर थे, श्रेया डिजिटल बोकारो, शिवा इंफोटेक रांची और शिवा इंफोटेक धनबाद, ये जो तमाम जगह पे जो एग्जाम लिया गया, वहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर थे वो पहले से सेट किए गए, यानी कि जो हैकर बैठे थे उन्होंने परीक्षा को सेट किया था और वो इसको फुलफिल कर रहे थे। देखिए इनके पास कुछ पेपर भी हैं, हम इनसे बात कर लेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये पेपर दिखा रहे हैं जहां से ये बता रहे हैं कि एक ही एग्जाम सेंटर से लगभग 500 लोग थे वो इस परीक्षा में पास होते हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाना है। हालांकि अभी तक नियुक्ति पत्र बांटा नहीं गया है, लेकिन नियुक्ति पत्र बांटने की जो सूचना है वो आ रही है कि मुख्यमंत्री किसी भी दिन नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। आप क्या? हाँ मैडम, एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि जो ये आप लोग देख रहे हैं जो रिजल्ट श्रेया डिजिटल के जो हम लोग बात कर रहे हैं, श्रेया डिजिटल में 500 लोग पास किए हुए हैं, सही है ना, 500 लोग वहाँ पास किए हैं। सरकार से मेरा एक मांग है, एट ए टाइम जांच करवा लें। वो 500 बच्चों का अगर वो सर्टिफिकेट अभी मांग कर दिया जाएगा सरकार को ना कि आज नियुक्ति है और पूरा सर्टिफिकेट आप लेकर के यहाँ पे आप आइए 500 का, तो लोग नहीं दे पाएगा अभी। अगर वो दे पाएगा, चूंकि उसका सारा डॉक्यूमेंट तो सेंटर के पास में है, वो पेमेंट करेगा उसको वहाँ पे ही करेगा। तो ये मेरा मांग होता है कि अगर ये चीज़ कर देता है सरकार तो उन लोगों को जांच करवा देना। अभी देख रहे होंगे कि नेता प्रतिपक्ष जो हमारे जो है अमर बावरी जी जो है, अब देख लीजिए उनका एक जो ट्वीट जो हुआ है अभी, जो कि मुख बधिर वाला जो हुआ है, देखिए कितना साच तरीके से तो एविडेंस आ रहा है। अब क्या चाहिए? ये मुख बधिर वाला क्या मामला? मुख बधिर का मामला ये है कि जो मुख बधिर जो होते हैं उनका सिलेक्शन हो गया है, उनका सिलेक्शन मुख बधिर कोटा में हो गया है। मतलब वो सामान्य है, हाँ, और उनका जो चयन है वो मुख बधिर कोटे में कर दिया गया है। जी हाँ, तो ये तो पूरा दिख रहा है। तो फिर उनकी काउंसलिंग कैसे की? यही तो जांच करने के विषय है ना मैडम। अगला बोल रहा है कि हम मुख बधिर है, वो तो बोल रहा भी रहा है, सुन भी रहा है, बातचीत भी कर रहा है, उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसको जांच कर लिया जाए। वो दिखा रहा है पेपर आपका मुख बधिर का और उसका सिलेक्शन हो गया है उसमें, तो ये तो पूरा गलत तरीके से हुआ है। ये जांच के विषय, यही सब बहुत सारे चीजों को लेकर के हम लोग करते हैं कि सरकार से हमारा एक ही मांग है कि 7 विषय का जो भी जो हुआ है, जो नियुक्ति देने की बात है, वो नियुक्ति को रोक दिया जाए। हाँ, कुछ लोग उसमें अच्छे लोग भी हैं जो लोग पढ़ लिख के पास किए, लेकिन मैक्सिमम लोग उसमें जो है सो चोरी करके पास किया है, उनका सेटिंग गेटिंग होकर के पास किया है। उन लोगों को रोक करके सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच कंप्लीट होता है तो तरीके से नियुक्ति दे, हमारा वही मांग करता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बीना तिगे है। आप इस परीक्षा में शामिल हुई थी जी। कितना मार्क्स आया आपका? मेरा मार्क्स आया है 95। पास कितने में था ये? 75 में। 75 में 95 आया आपका, और पास आउट नहीं है? नहीं। और 75 में पास था? हाँ, वो तो मार्क दिया गया था 75 में पास करना 50% में, है ना। तो इसलिए हमारा नहीं हुआ, तो मैं सोच रही हूँ कि जी बहुत कम लोगों का हुआ है ना। और वो तो मायने नहीं रखता है, मायने तो ये रखता है ना कि जो बोकारो का श्रेया वाला है डिजिटल वाला, उसमें बहुत लोगों का है ना कि जो हुआ है ना। तो अगर ये जांच हो जाएगी तो निष्पक्ष हो जाएगी, सबको संतुष्टि मिल जाएगी, है ना। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सीबीआई जांच कीजिए और किसका कितना है नहीं है वो सामने आ जाएगा, है ना। आप क्या कहना चाहेंगे? नियुक्ति पत्र देने वाले हैं सीएम,
चंपई सोरेन देने वाले थे, लेकिन तत्काल उन्होंने इस्तीफा दिया। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब आगे वो नियुक्ति पत्र बांट सकते हैं, तो ऐसे में आपकी क्या मांग है? मैडम, हम लोग को नियुक्ति पत्र रोकने का कोई ये नहीं है, हम लोग कहाँ से रोक सकते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं नियुक्ति पत्र दे, लेकिन जांच करके दे, जांच कर ले और वैसे कैंडिडेट को दे जो जेन्युइन तरीका से गया है, फ्रेश है, कोई धांधली करके नहीं गया है, पैसा दे करके नहीं गया है, वैसे कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र दे। लेकिन एक बार जांच कर ले, उसके बाद नियुक्ति पत्र दे, और वो जांच सीबीआई के माध्यम से हो, क्योंकि जो झारखंड सरकार एसआईटी गठन किया था सीजीएल के मामले में, उसका आज तक कुछ आउटपुट नहीं निकल पाया है मैडम। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें सीबीआई जांच हो। तो ये आप पीजीटी अभ्यर्थियों को सुन रहे थे, साथ ही आपने देखा कि जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है उसको लेकर हालांकि ये जारी कर दिया गया है कि सितंबर या अक्टूबर के महीने में परीक्षा ली जाएगी। कुणाल जी, जो जेएसएससी सीजीएल को लेकर हम लोग बात कर रहे थे, ये पहला जो नोटिफिकेशन था, 10 साल का अंतराल जहां तक हम इसे देख पा रहे हैं, पहला नोटिफिकेशन जेएसएससी सीजीएल को लेकर कब आया था? पहला नोटिफिकेशन मुझे बहुत अच्छे से याद है आज भी, 28 दिसंबर 2015 को आया था, दोपहर में 1:48 पे। क्योंकि वो मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, इसलिए मुझे वो नोटिफिकेशन याद है। और इसका एग्ज़ाम हुआ था 21 अगस्त 2016 को। एग्ज़ाम बिल्कुल फेयर हुआ था, कहीं से कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं हुई। उसमें पेज नियमावली का लगा था, नियमावली गड़बड़ था। और सिर्फ एक व्यक्ति, मैं आपके कैमरा के सामने खुलेआम नाम ले लेना चाहता हूँ, योगेंद्र दुबे नाम के एक व्यक्ति जो है, ठीक है, एक व्यक्ति की कह सकते हैं गलती से पूरा नियमावली टेक्निकल नॉन टेक्निकल को मिलाया गया, और उसमें अंत जाकर किसी ने कोर्ट केस किया, और उसमें जाकर रिजल्ट उसका पूरा रद्द हुआ टेक्निकली, और वो कहीं ना कहीं जो गलत था, ठीक है, कहीं ना कहीं, लेकिन ये गलती स्टूडेंट की तो थी नहीं। उसके बाद वो आज तक वो वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाई है। देखिए, जाते जाते रघुवर दास जी ने उस वैकेंसी को निकाला, उसके बाद सरकार ने जैसे ही आया, सरकार उस वैकेंसी को पूरा रद्द कर दी। उसके बाद फिर वैकेंसी निकली 2 साल के बाद, उसमें भी जब हम लोग अभियान चलाया झारखंडी युवा मांगे रोजगार, तब मुख्यमंत्री जी का जाके मुंह खुला, तब उसके बाद वैकेंसी डिक्लेयर हुई, कुछ वैकेंसी डिक्लेयर हुई, लेकिन डिक्लेयर होने के बाद भी वही ढाक के 3 पात नियमावली के चक्कर में फंसाया गया। अंततः कोर्ट पूरा नियोजन नीति को रद्द की, जो रद्द होना ही था एकदम। टू बी वेरी फ्रैंकली, संविधान और कानून से बढ़ के इस देश में कोई नहीं है। अगर आप संविधान को मानने वाले हैं तो आपको ये भी मानना होगा कि नियमावली गलत थी। कुछ लोगों को जो है एनिबुलेट करके आप जो है सबको खुश नहीं कर सकते। संविधान और कानून की नज़र में सब लोग बराबर है, और यही गलती सरकार ने जानबूझ के की थी। वो जो विक्टिम गेम होता है, बाहरी भीतरी, जात पात की राजनीति, इसी में तो हम लोग उलझे हुए, हम लोग आपस में बटे हुए हैं, और इसी चीज़ का फायदा सरकार उठाती है। वो वैकेंसी आज तक देखिए, एग्जाम हुआ, एक बच्चों में खुशी की लहर आई कि चलो भाई, कि एग्जाम जो हमारा ड्रीम पॉइंट है, जो हमारा ड्रीम जॉब है सचिवालय में बैठना, वो एग्जाम हुआ। और उस एग्जाम का ऐसा बंटाधार हुआ कि शायद किसी ने सपने भी नहीं सोचा था कि पेपर का लेवल इस तरह से आउट होगा और इतने लोगों के पास वो पेपर पहुंचे। अच्छा, ये संतुष्ट हैं अभी जिस तरह से पूरा झारखंड इलेक्शन मोड में आ गया है, कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। सरकार ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि जेएसएससी की परीक्षा फिर से होगी। जो आंदोलनरत थे आप लोगों ने तमाम माध्यम से एग्जाम की मांग की, क्या लगता है, इससे संतुष्ट है कि नोटिफिकेशन आ गया है, अब तो परीक्षा? आधे संतुष्ट, मैं ईमानदारी से बोले तो, क्योंकि रिसेंटली कल तक मुझे पता चला, हम लोग 11 तारीख को हम लोग गए थे जेएसएससी, और जेएसएससी के सेक्रेटरी साहब ने हम लोग को अंदर बुलाया था, और काफ़ी पॉजिटिव इंसान थे, काफ़ी अच्छे से उन्होंने बेबाकी से एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुणाल जी देखिए, हमारे पास सीमित संसाधन है, इतना बड़ा कैंडिडेट है, और उसको हम लोग नहीं चाहते कि फिर से वही व्यवस्था हो, फिर से पेपर आउट हो। उन्होंने कैलेंडर देने की बात की थी कि हम 10 दिन के अंदर सारा कैलेंडर एग्जाम का दे देंगे। अनऑफिशियली तरफ से कैलेंडर तो आ गया है, बट कल तक मुझे ये पता चल रहा है कि अभी तक एजेंसी का चयन नहीं हुआ है। सोचिए, जिस एजेंसी का चयन नहीं हुआ है तो एग्ज़ाम ये कैसे 17-18 को होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर पता चल रहा है कि चंपई सोरेन जी, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, चंपई सोरेन जी इस वैकेंसी को लेके काफ़ी सीरियस थे। उनका साफ इंस्ट्रक्शन था कि 17 और 18 जो तीसरे सप्ताह का डेडलाइन जेएसएससी ने दिया था, उसमें एग्ज़ाम इनको कराना है। क्योंकि सरकार चुनावी मोड में, चुनावी वर्ष है, ठीक है, अब जाते जाते कुछ तो दे जाए। उनको ऐसा लगता है कि कुछ दे तो शायद कुछ जो है गुस्सा कम हो। वैसे ये सरकार में सभी बच्चे समझ चुके हैं, सभी युवा समझ चुके हैं कि सरकार ने बेवकूफ़ बनाया है। नियुक्ति के मामले में मैं सिर्फ नियुक्तियों की बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ नियुक्तियों की बात करूंगा। बेवकूफ़ बनाया है तो अब लगभग लोगों के दिमाग में क्लियर है, लेकिन फिर भी मैं आसानित इंसान हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद सरकार जेएसएससी सीजीएल का कलंक कुछ दिनों में शायद धो दे। आप भी पीजीटी अभ्यर्थी हैं, कितने दिनों से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं?
22 दिनों से मैम। 22 दिनों से क्या लगता है कि सरकार इम्प्लीमेंट करेगी, आप लोगों की बात सुनेगी? क्योंकि जो चंपई सोरेन सरकार थी, उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटने के लिए दिन और समय भी निर्धारित कर दिया था। हालांकि सरकार बदल गई, मतलब सत्ता परिवर्तन हुआ, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए। अब क्या लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी या फिर वो ऐसे ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा? हम लोग तो उम्मीद में है मैम कि हम लोग की बात सुनी जाए, और जब तक होगी नहीं तब तक हम लोग लगे रहेंगे। हम लोग का सीबीआई जांच साफ ही है, वो हो जाए तो हम लोग यहाँ से उठ जाएंगे। तो ये थे, आपने देखा कि जो झारखंड में जो परीक्षाएं हैं उनको लेकर हम तमाम युवाओं से बातचीत कर रहे थे, पीजीटी अभ्यर्थी से बात करते, जिनकी मांग है कि जो पीजीटी शिक्षकों को जिनका चयन हुआ है उनको नियुक्ति पत्र जो देने वाली है सरकार, उसे अभी ना दे, पहले जांच करा ले और जो फेयर कैंडिडेट हैं उन्हें ही मिले। जबकि कई ऐसे लोग हैं जो शिक्षक बनने के लायक ही नहीं है, उन्हें भी शिक्षक बना लिया गया। आपने खुद सुना कि कोई मुख्य बधिर कोटे से जिनका चयन हुआ है, वो एक सामान्य लड़का है, बोल भी सकता है, सुन भी सकता है। और जेएसएससी सीजीएल को लेकर भी आपने तमाम बातचीत सुनी। लास्ट में आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं, चूंकि प्रियंका मैम, आपने, मुझे बहुत अच्छे से याद है, पंचायत सचिव के समय काफ़ी मदद की थी, पंचायत सचिव के छात्रों की बात सरकार तक पहुंचाई थी। तो जितने भी लोग हैं, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, आप लोग प्रियंका मिश्रा जी के चैनल को फॉलो करें, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल अनबायस्ड होकर छात्रों के मुद्दों के, युवाओं के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का काम आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी। तो ये कुणाल जी थे जिनसे हमने तमाम जो परीक्षाएं हैं उनको लेकर बात की है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप जितने से हमारे साथ जुड़ेंगे, हम आप उतनी ही अपनी आवाज़ बुलंद कर पाएंगे। आप सभी का शुक्रिया।